जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 3A दैट इज़ मैट्रिसेस। एंड इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है हमें, इफ़ A इक्वल्स टू ए आई जे मैट्रिसेस दी हुई है और ये गिवन है हमें, और B भी दी हुई है। हमें पूछा गया है कि फाइंड A22 और B21 का सोल्यूशन बताएं प्लस में। देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, पहले तो देखें कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें दो मैट्रिसेस जो है ए आई जे, दैट मीन्स कि ए की मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 2 3 -5 1 4 9 और 0 7 -2। ये हमें गिवन है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और बी हमें दी हुई है बी आई जे, बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 -1 -3 4 4 और 1 5 2। दैट इज इक्वेशन, लेट कीजिए इसे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 एंड 2। ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं हमने लेट की, 1 एंड 2। तो हम क्या देख पाएंगे इसमें से, वी गेट, देखिए ए मैट्रिक्स में से बताया, पूछा गया है कि A22 देखना है, 2 देखना है, दैट मीन्स 2i और 2j। इसमें i देखिए रोज को बोलते हैं और j कॉलम को। सेकंड रो का सेकंड कॉलम देखिए, ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो गया 4। A22 कितना दिया हुआ है 4, ठीक। और B21 कितना दिया हुआ है, B21 देखिए, B21 जो है B रो इंटू कॉलम, तो B2 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक। और इसका फर्स्ट ही कॉलम है, B21 है ना, तो इसका फर्स्ट ही कॉलम आएगा, तो इसको -3 ये हमें दिया हुआ है -3। अब दोनों को प्लस फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमें इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास A22 प्लस B21, यही है ना। तो A22 है 4, प्लस करना है B21 के साथ, तो B21 है -3, ठीक। -3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + -3 और इसका आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है 1, ठीक। आई होप आपको समझ में आई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सब कुछ दिया है, ए भी दिया है और बी भी दिया है, कंपेयर करना है। और ये रोज इनटू कॉलम का ये दिया हुआ है, एलिमेंट हमने लिख के और उसको पुट कर देना है जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, उसमें पुट करने के बाद क्या आंसर आता है, बस वही पूछा है और कुछ नहीं है इसमें। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, कोई कुछ नहीं है, बस सिंपल ये बस इतना ऐसा ही करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम में तो नोट्स दिए ही होते हैं, हम ऑलमोस्ट दिए ही होते हैं। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ A इक्वल्स टू 3 × 3 मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि इसके रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। A मैट्रिक्स में रोज गिवन दिए हुए हैं 3 और कॉलम दिए हुए हैं 3, इसका ऑर्डर है 3 × 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल्स टू 1/3 -3i + j। इसकी ये इक्वेशन दी हुई है, इसके हिसाब से मैट्रिक्स बनेगी। देन राइट द वैल्यू ऑफ A23, और हमें सिर्फ किसकी वैल्यू बतानी है, A23 की, ठीक है। यहाँ देखें तो पूछा गया है A23 है ना, तो गिवन है, गिवन Aij इक्वल्स टू 1/3 मॉड में -3i + j, ठीक। बिकॉज ऑफ Aij कितना पूछा गया है, A23, यही पूछा गया है ना इसमें। ai, इसका मतलब कि i की जगह पे 2 आएगा और j की जगह पे 3, ठीक, यही है। और ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें i और j अलग अलग दिए हुए हैं। देखिए पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, Aij दैट मीन्स A23 1/3, ठीक, -3 i की जगह पे 2 प्लस j की जगह पे 3। देखें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, 1/3 का 1/3 ही, क्योंकि पहले सॉल्व करेंगे मॉड के अंदर वाला सिस्टम, ठीक है। -3 × 2, 3 2 कितना होता है 6, तो आ गया हमारा -6, ठीक, +3 1/3 -6 + 3 कितना होता है -3, ठीक। मॉड में है तो 3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/3 आ गया, 3 और 3 कट हो जाएंगे तो आंसर आ गया 1। ये भी क्वेश्चन है हमारा सॉल्व, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें भी क्या करना था,
कि बस आई और जे की वैल्यू पुट करके जो इक्वेशन में गिवन है उसी का आंसर निकालना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगना अभी तक लगा नहीं है, और ना ही अभी तक कोई है चांस। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस है अब सॉल्व करने के लिए। हम अब देखते हैं फोर्थ का, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक, ये हमें फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करना है, और आगे एक पार्ट और दिया हुआ है फोर्थ ही क्वेश्चन का, वो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है। ये भी वही तरीके का क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट के जैसा ही है, और इसमें भी क्या करना है, राइट द एलिमेंट ऑफ 2 3। देखिए अब हमें 2 3 के, पिछली बार भी 2 3 के ही एलिमेंट निकाले थे और इस बार भी 2 3 का ही एलिमेंट निकालेंगे, और मैट्रिक्स भी सेम दी हुई है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, ठीक, ए आई जे ए मैट्रिक्स है, और इक्वेशन बस चेंज की हुई है, ए आई जे इक्वल्स टू मॉड में आई माइनस जे ओवर 2, ठीक। अब हमें गिवन इक्वेशन लिखें, क्या दी हुई है, गिवन इक्वेशन है ए आई जे इक्वल्स टू मॉड में आई माइनस जे ओवर 2। इसमें देखें ए आई जे क्या दिया हुआ है, ए 2 3, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू 2 और जे इक्वल्स टू 3, यही है। अब इसमें पुट कर दें, पुट आई इक्वल्स टू 2 और जे इक्वल्स टू 3 फॉर ए इक्वल्स टू ए 2 3 के लिए, ठीक है। अब देखिए ए 2 3 ये लिख दिया मैंने क्योंकि ए आई जे है, तो ए आई जे की जगह पे क्या निकालना है, ए 2 3, ठीक, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन था, अब है सेकंड क्वेश्चन, ठीक। ए 2 3 में ए आई जे की जगह पे ए 2 3, अब इक्वल्स टू मॉड में क्या है आई की जगह आएगा 2 और माइनस जे की जगह पे आएगा 3, किसके हिसाब से, ए 2 3 के हिसाब से, ठीक। आई की जगह पे आएगा 2 और जे की जगह पे आएगा 3 ओवर 2, ठीक। यहाँ आ गया 2 माइनस 3 होता है -1 ओवर 2, लेकिन मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और आ जाएगा 1 ओवर 2 आंसर, ठीक। इसका यही आंसर है, और इतना ही आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस इसी तरीके से ऑर्डर देखते हुए हमने क्या करना है, आई जे के कौन सा पूछा हुआ है एलिमेंट वो देखना है, आई की वैल्यू पुट करनी है गिवन इक्वेशन में, जे की वैल्यू पुट करनी है, और आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आई होप आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बनते हैं, पहले तो हम लिख लें द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 8 एलिमेंट मैट्रिक्स आर। देखिए 8 के मल्टीपल कौन से होते हैं, बस हमने वही लिखने हैं जो 8 एलिमेंट मैट्रिक्स के पॉसिबल हैं। देखिए 8 के मल्टीपल कौन से होंगे, पहले तो 1 के टेबल में देख लें तो 1 इंटू 8, ठीक, 1 इंटू 8 तो इसी का उल्टा 8 इंटू 1 यही होगा, और 2 के टेबल में देखें तो 2 इंटू 4, ठीक, तो इसी का उल्टा 4 इंटू 2। 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं है, 4 के टेबल में भी लिख लिया, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के भी नहीं आता है, और 8 के 8 इंटू 1 भी लिख लिया, ठीक। आगे उसके आगे टेबल बढ़ जाते हैं, तो टेबल 9 से 10 से 11 से ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो 8 आने का चांस ही नहीं कोई बनता। तो सिर्फ हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आई हैं, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4, दैट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ 8 एलिमेंट मैट्रिक्स, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही बात पूछ रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। पिछले में क्या था, 8 एलिमेंट्स, और अब क्या आ गया 24 एलिमेंट्स, ठीक। इफ़ अ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास से 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन सकते हैं, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो ये भी बताइए कि अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हो जाते हैं तो क्या बनेंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं, द पॉसिबल ऑर्डर्स of 24 एलिमेंट मैट्रिक्स है, या आर, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए 24 का मल्टीपल कैसे देखेंगे, पहले तो 1 के टेबल में 1 इंटू 24, 2 के टेबल में 2 इंटू 12, 3 के टेबल में 3 8 जा 24 होता है तो 3 इंटू 8, 4 के टेबल में 4 6 जा 24, 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, 6 के टेबल में 6 इंटू 4, 7 के टेबल में भी 24 नहीं आता है, और 8 के टेबल में 8 इंटू 3,
9 के टेबल में, 10 के टेबल में और 11 के टेबल में 24 नहीं आता है। और देखिए अब 12 इंटू 2, 12 2 ज़ा 24 होता है और लास्ट में आ गया 24 इंटू 1। ठीक, बस यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। लिख लेते हैं हम 1 इंटू 24 रो इंटू कॉलम, ऐसे 1 इंटू 24 ऐसे लिखा है, आई और जे की जगह पे रो इंटू कॉलम ऑर्डर्स लिखने हैं ना। 2 इंटू 12 3 इंटू 8 4 इंटू 6 6 इंटू 4 8 इंटू 3 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे इन्होंने एक लाइन और पूछी है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है 13 और एलिमेंट्स का भी आंसर देना है। तो 13 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर्स लिख लेते हैं। द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 13 एलिमेंट मैट्रिक्स आर। अब देखें 13 जो है प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आता है, बस खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो वही लिख लेते हैं हम 1 इंटू 13 और दूसरा ऑर्डर हो गया 13 इंटू 1। बस इसके 2 ही ऑर्डर बनेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। आई होप आपको हर क्वेश्चन की समझ आई हो। अगर नहीं समझ में कुछ आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।